ये रहा स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। न्यूमेरिकल केमिस्ट्री क्लास 12th का विलियन वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल बनाना स्टार्ट कर दिए हैं और फिजिक्स के बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल बनाना इनके बनाना, क्योंकि 7 नंबर एक न्यूमेरिकल है। 7 नंबर के बच्चे के टॉपर से टूटता है मतलब उसकी जान निकल जाए, ये मान लें। चलो जान को नहीं निकलने देंगे, जान को जान से मिला देंगे, है ना। चलो इसको ना हल करते हैं। क्या दिया है बेटा, यदि 5.85 ग्राम NaCl टू 200 यानी 250 ग्राम जल में मिले हैं। इस बात को यहाँ समझना, 1000 का मल्टीपल कब करते हैं कब नहीं करते हैं, ध्यान देना। अगर आपको विलेय दिया है, कितना विलेय दिया है, विलेय का द्रव्यमान दिया है आपको, कितना घोला गया है 5.85 ग्राम, इतना घोला गया है। किस क्या घोला गया है, अच्छा NaCl, तो ये NaCl को घोला गया है, ठीक है जी। अब और क्या चाहिए आपको, विलेय का क्या अणु भार, है ना, अणु भार चाहिए। सर ये क्या होता है, इसको भी समझा दो कैसे निकालते हैं। 1 सेकंड में देखना चाहो तो देख सकते हो। वैसे NaCl का द्रव्यमान आएगा, मैं लिख दूं अगर यहाँ पर पहले, तो वेट कह सकते हैं, नहीं मास नंबर कह सकते हैं आप इसको, क्लियर। इसको W कहते हैं, W वेट, W कहते हैं। इसका ये आएगा 85.5, इतना आता है। सर आता कैसे, इस पे एक वीडियो नहीं बना दो, बना देंगे, लेकिन अभी बेटा इंपॉर्टेंट काम जो आ रहा है उसका सीधा सा याद कर लो, है ना। अगली वीडियो बनाते हैं इस पर, बहुत डिटेल में समझाएंगे फिर से। चलो अब ऐसे बताएं, तो द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या, तो इसका मतलब 23 कितने नंबर बताए, 11 का 22 करेंगे, 11 का डबल करेंगे तो 22, लगभग 23 की द्रव्यमान संख्या होती है। 23.5 ऐसी कुछ इसकी हो जाएगी, 17 में 34 पॉइंट कुछ होती है, तो दोनों को जोड़ोगे तो ये कुछ आ जाएगा आपका 58 के समथिंग, ऐसे कुछ कर जाएगा, ऐसे जोड़ेंगे आप से। तो ये 5 50 5 3 4 3 7 और एक इधर से 0.5 या 1.5, तो इधर से इधर से जोड़ोगे तो आ जाएगा 57 के समथिंग। पॉइंट में मैंने लिखा नहीं, पीछे कुछ और। तो यानी जो परमाणु क्रमांक होता है ना, जैसे सोडियम का 11, इसका 17, उसका डबल के आसपास होता है, इनको जोड़ा जाता है। टॉपिक बनाएगा वीडियो तब हम देख रहा कि अणुभार कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो चलो ये आ गया, क्या अणु भर आ गया NaCl का। और क्या चाहिए, जिसमें घोला गया है ना उसको बोलते हैं विलयन या विलायक, सॉरी विलायक, जिसमें घुल रहे आप, और घुलने के बाद जो बन गया उसे कहते हैं विलयन। तो हमें यहाँ पर चाहिए क्या, जल में हम विलयन बना रहे हैं, तो विलयन का आयतन, विलयन का आयतन चाहिए सर, आयतन, विलयन का आयतन यानी V, ठीक है ना। तो ये क्या चाहिए आपको, जो भी चाहिए, 250 ग्राम में दिया है जल में, तो जल तो लीटर में होता है ना, ठीक है ना। तो आप इसके लिखेंगे 250। अगर ये ग्राम में दिया है तो मोलरता का जो फॉर्मूला होता है, मोलरता क्या पूछी गई है, मोलरता स्मॉल m बराबर, तो W कितना मात्रा घुली गई वेट उसका, उसमें 1000 का मल्टीपल कब करेंगे, जब ये ग्राम में दिया जाएगा। अगर ये 1 kg 2 kg वहां दिया गया तो 1000 से कट जाएंगे, 1000 से 1000 कट जाएंगे, 4 लीटर 4000 हो जाएंगे, 1 लीटर 1000 हो जाएंगे, 1 किलो 1000 हो जाएंगे, तो फिर निकलेगा नहीं। अगर ये ग्राम में लिखा तो लिख देना, ठीक है। इसका अणुभार जो भी बोला है उसका अणुभार क्या होगा आपको, अणुभार m, किसमें बोला है, तो आयतन उसका कर दो सॉल्व। किसमें बोला है, 5.85 ग्राम को बोला गया है NaCl को, 1000 बट्टे में कैसे आएगा ये, अगर मैं समझाऊँ 250 1000, तो 1000 जाएंगे ऊपर, तो 250 आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। चलो तो यहाँ लिखेंगे ये m कितना, अणुभार, किसका, जो बोला है उसका अणुभार, तो NaCl को बोला 58.5, किसमें बोला कितने, कितना पानी था, टोटल पानी था 250, तो 250, 1000 कहाँ से है, यहाँ से गया बट्टे में 1000, क्योंकि लीटर का हिस्सा कौन सा है, 250 ग्राम वाला हिस्सा, तो बट्टे में 1000 लिखेंगे, वो ऊपर पहुंच जाएंगे फॉर्मूले में। अब इनको सॉल्व करना है, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका करीबन 0.4। हाँ मैं तो आता ही नहीं, मास्टर ने टीप के करा दिया। बच्चों ऐसी ऐसी बात क्यों करती हो, 25 चौक 100, इतना तो आ गया। इसे जब काटोगे तो यहाँ बनेगा 0.1। अब ये भी नहीं आता सर जी हमको, है ना, 0.1 ये भी नहीं आता, तो फिर बेटा ऑफलाइन क्लास में आ जाओ, फिर डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इतना काफी है, नोट करो जल्दी से, चलते हैं अगले क्वेश्चन को
नोट कर लो। तो ये रहा क्वेश्चन। अगला आपकी स्क्रीन पे, सर 4 आपने 5 से शुरू कर दिया, 4 कहाँ गए? 1 2 3 4, भाग 1, ये भाग 2, जाओ ना उसके डिस्क्रिप्शन में चेक करो, भाग 1 को देख के आओ पहले, फिर आना यहाँ, अगर आ गए तो इसको भी देख के जाओ, भाग पहुंच जाना। चलो यहाँ देखते हैं क्या चाहिए, मूललता ज्ञात करनी। फिर से वही सवाल, परेशान कर रहा है, मार डालूंगा तुझको मैं। मूललता बच्चों को परेशान करता है। हाँ बता रहा हूँ, रुक जा, बता रहा हूँ। मूललता का मतलब हमें चाहिए विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान इंटू क्या, भट्टे में आया, उसी विलेय को जो आप मिला रहे थे ना, उसी विलेय का अणुभार चाहिए। अरे भैया अणुभार ये क्या होता है सर, इसको तो हम जानते नहीं है, अभी आ जाएगा बेटा। और जो भी आप जिसमें मिला रहे हो विलायक, जिसमें मिला रहे हो ना विलायक, उसका आयतन चाहिए, आयतन जिसमें मिला, मैंने बिलियन बनाया तो बिलियन का आयतन चाहिए, आयतन। अगर ये ग्राम में है क्या होगी इसकी सब कंडीशन, अभी देखते हैं। विलेय कितना मिलाया आपने, कितना मिलाया, मान लो एक मेरे पास बर्तन है, इसमें 2 से 50 ग्राम जल भरा हुआ है, इसमें मैंने ऊपर से कुड़ दिया 8 ग्राम NaOH, 8 ग्राम NaOH डाल दिया, तो विलेय जो ऊपर से करा वो था मेरा विलेय, और जिसमें मिलाया वो था मेरा विलायक, बन के तैयार हुआ वो बन गया विलयन। ठीक है, तो विलेय का द्रव्यमान कितना है, विलेय जो मिला रहे हो 8 ग्राम है सर, ठीक है जानता हूँ बताया आपको। विलेय का अणुभार कितना है, अणुभार ये क्या होता है, नई समस्या पैदा कर दी थी तुमने। चलो अणुभार को भी निकालना सीखते हैं। ये NaOH होता है ना, जिसको मिलाया था, सोडियम की परमाणु संख्या याद है आपको 11, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या याद है आपको, जी सर 8 होता है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या याद है क्या, जी सर। टोटल परमाणु संख्या कितनी होगी लगभग देखा जाए तो, सर ऐसा मत करो, अणुभार निकाल रहे हो आप। तो सोडियम की परमाणु संख्या का डबल करें 22, और इसका एक करें 23, ये एक क्यों किया गया, ये करेक्ट याद कर लेना, पॉइंट में कहना पड़ेगा। ठीक है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या डबल करें लगभग 16, हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या दोनों ही एक होती है, तो फिर डरना नहीं है, एक जोड़ लो, हो गया 40, यही था अणुभार। यानी परमाणु संख्या को आपने डबल कर लिया, पहुंच गए आप द्रव्यमान संख्या में आ गए, वो द्रव्यमान संख्या टोटल जोड़ी, इसका डबल उसका डबल होता ही है, तो फिर ये आ गई ना, वही है आपका अणुभार संख्या, अणुभार लिख दो यहाँ पर, जो मिला रहे हो उसी का अणुभार। क्या मिला रहे थे, NaOH, इसका आया 40। अच्छा अब किस में मिला रहे थे, जल में मिला रहे सर, तो 500 ग्राम जल है, क्या ये ग्राम में है, तो भट्टी में 1000 आएगा ना, कहाँ जाएगा ऊपर, तो भाई लिख देते फिर, जहाँ लिख दे लो भैया, ये लिखता, तुम्हें डर लगता है, तुम है ही ऐसे, शेयर ही नहीं करते वीडियो को, है चलो कितनी बार कटेगा, अरे अरे ऐसा ना, ये बड़े बड़े शहरों में किसी गलती हो जाती है ना, 5 दूनी 10 2 बार कटेगा वो, 8 5 40, तो कितना आएगा यहाँ से, आपकी जो मूललता निकल करके आ रही है वो आ रही है 2 का 5वां हिस्सा, 2 का 5वां हिस्सा 0.4 है, 0.4, यही होगा। नोट कर लो जल्दी से, टाइम कट रहा है, वीडियो लंबी हो रही है, बड़े मजे ले रहे हो। तो ये रहा क्वेश्चन। अगला आपकी स्क्रीन पर, अब की बार में नॉर्मलता पूछी गई है बच्चों, नॉर्मलता तो आ जाएगी, देखो भाई डरते हो पहले से, कभी तुल्यांक की बात मुझे आता है, तुल्यांक की बात तो आता नहीं, अभी अभी सीखा था अणुभार, अब तुल्यांक की बार आ गया, ये क्या करेंगे अभी बेटा, ऐसा होगा देखो। चलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की 4 ग्राम की मात्रा को बोला गया, जैसे आपने मोलरता निकाली थी वैसे ही निकाल डालो उसको, लिखो n बराबर क्या बोला गया, 4 ग्राम घुली गई है, ठीक है, क्या बोला है 4 ग्राम घुली है NaOH, NaOH का अणुभार कितना होता है 40, क्वेश्चन दिलाते हो, किसमें घोली गई है, 500 ml में घोली गई है, ml दिया है, पूरा लीटर हुआ क्या, नहीं तो बट्टी में 1000 मुंह पर पहुंच जाएगा, हाँ लो 1000 ये आ गया, कर डाल इसको, तुल्यांकी भार नहीं आता, तुल्यांकी भार नहीं आता, ये करेंगे ना, क्या आ रहा था 5 दूनी 10, 4 धाम 40, हाँ सर जी बिल्कुल, ये तो ऐसे तो कर लेंगे,
तो फिर क्या बचा, 2/10 का मतलब 0.2। नॉर्मलता, जैसे मोलरता निकाली वैसे ही नॉर्मलता निकाल दी। अब क्या दिक्कत है, क्या फॉर्मूले में फंसोगे ना, तो आ जाओ ऑफलाइन क्लास कोर्सेज में, डिटेल से समझाते हैं। फिर यूट्यूब कितना काफी है ना आपके लिए। चलो नोट करो जल्दी से। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो अब देखिए, आवाज आ रही है ना, आ रही है। यदि N2 गैस को 293 केल्विन जल में से प्रवाहित किया जाए, यानी गैस को इतने टेम्परेचर पर छोड़ा जाए, प्रवाहित किया जाए, तो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल, 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल नाइट्रोजन गैस घुल जाएगी। यानी 1 लीटर पानी होगा, उसमें कितनी गैस घोल सकते हैं अगर इतने टेम्परेचर पर उसे प्रवाहित कर ले। जल में गैस घोलना चाह रहे हैं, जल में, पानी में गैस मिलाना चाह रहे हैं, प्रेशर देना पड़ेगा, दे देंगे प्रेशर को। तो कितना प्रेशर, इतना प्रेशर। N2 का आंशिक दाब प्रेशर, इतना प्रेशर। इसके लिए हेनरी स्थिरांक चाहिए, तब जाके आएगा ये हेनरी स्थिरांक। हाँ, इतने टेम्परेचर पर हेनरी का स्थिरांक 76.68 है, नहीं तो 48 बार है। ज्ञात करो कितनी मोल घुल जाएगी। अरे अटका दिया, क्या अटका दिया। चलो यार अभी कर दे बेटा, सवाल देखकर डरना नहीं है, फोटा ना बोझना बोलना। इंजीनियर तुम भी नहीं हो, हम भी बन सकते हैं। चलो हमें क्या करना है, तो P हेनरी का फॉर्मूला, जो P इक्वल टू प्रेशर इक्वल टू हेनरी स्थिरांक इनटू मिलाए गए गैस के मोलों की संख्या, वही होती है हेनरी। चलो तो प्रेशर 0.987, हेनरी का स्थिरांक इस टेम्परेचर पर एक लिस्ट होती है, उसमें से आता है हेनरी का स्थिरांक, ये रहा। KH की वैल्यू 6.48। कितने मोल मिलाए गए, ये तो पूछा गया है ना, छोड़ दो, पता नहीं नाइट्रोजन की कितने मोल मिलाए जाएंगे। X की वैल्यू निकालना है, तो ये आ जाएगा 0.987 अपॉन में 67.48 इक्वल टू X। क्लियर, X का मतलब नाइट्रोजन गैस, पता नहीं कितने मिलाए गए, सॉल्व करना। ऐसे सॉल्व हमें कब करने को मिलते हैं, कहाँ कराए तुमने, डराओ मत यार, तुमने डरा देते हो है ना। चलो जस्ट करा रहा हूँ। यहाँ से x बराबर मैं उल्टा लिख दूँ, उसको पलट दूँ उसको। चलो 0.987 और 6.48, अगर इस पॉइंट को हटाऊंगा तो ऊपर कितने जीरो लिखूंगा मैं, 2। ठीक है, लिख लो। इस पॉइंट को हटाएंगे कितने जीरो लिखने पड़ेंगे, 1 2 3, लिख लो तुम्हारे घर की सरकार, लिख लो। कितने कट जाएंगे, 2 कट गए, फालतू क्या बच गया, 10। 1 जीरो मतलब 10, 2 जीरो मतलब 100, 3 जीरो मतलब 1000, 10 बचे ना, 10। तो आगे हम इसे सॉल्व यहाँ करना है थोड़ा सा। तो ऊपर पॉइंट, अगर हम दोनों पॉइंट को हटा देंगे तो हमें संख्या क्या मिलेगी, 987 अपॉन 6, हाँ 7648। इतना बड़ा तो आता नहीं, एक बार में आएगा बेटा, एक बार में। देखो थोड़ा सा इसको भाग देना है बस, थोड़े से ये भाग भी नहीं आते, मेरी मैडम चलो पढ़ने, तुरंत आओ घर पे पढ़ने, फिर भाग सिखाना पड़ेगा बैठ के तुमको, ऐसा ना। भाग तो जा ही नहीं रहा सर जी, तुम्हारा भाग ऐसा ही है यार, 4 अंक के बाद 3 ही अंक है, पॉइंट लगा के 0, पॉइंट लगा दिया, लो आ गया। यहाँ 9000 है, ये 7000 है, जा रहा है भाग तुम्हारा, पॉइंट लगा दिया, 1 0 बढ़ा लिया। सर अभी भी नहीं आ रहा था भाग मेरा, तो ऐसा लग रहा था मेरा मन नहीं कर रहा था भाग देने को, क्योंकि आपका यहाँ 1 0 छूट गया था, अभी भी नहीं आ रही। 76000 है वो 9000 है, ये 0 रह गया था आपका पूरा। तो फिर पॉइंट के बाद में 1 0 और रख लिया, 1 0 और बढ़ा दिया, 76000 या 98000। एक बार तो जा सकता है ना, एक बार तो जा सकता है ना, यानी 1 आ जाएगा और इसके बाद भी संख्या आएगी। पॉइंट के बाद 2 अंक काफी है ना, थोड़े तो इधर भी संख्या चलती जाएगी। तो मैं कह दूंगा 0.02 लगभग अप्रॉक्स, क्या बोल दूंगा, तो 0.02 मोल मिली मोल घुलेगी सर, मिली मोल N2 गैस घुल जाएगी पानी में गैस नहीं घुलेगी। नोट करो जल्दी से, आंसर क्या था इसका, तो x बराबर 0.02 मोल नाइट्रोजन गैस घुल जाएगी।
नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, चलते अगले सवाल पर थोड़ा डालो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2016-19 में आया है, बार बार रिपीट हुआ है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल। देखिए बच्चों, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का 2 मोललता, स्मॉल m बनिए ना, मोललता विलयन बनाने के लिए 200 ग्राम जल में कितना सिल्वर नाइट्रेट घोला जाएगा। मोललता दे दी पहले, ग्राम दे दिया इतने ग्राम में, कितना सिल्वर यानी घोलने वाली मात्रा यानी विलेय पता नहीं है आपको, विलेय का द्रव्यमान नहीं पता। कोई बात नहीं सर जी, इसको तो मैं हलवा बना लिया मैंने आज, मैंने पहली वीडियो देख डाली पूरी, इसको भी देख रहा था मैं, अभी अभी ये वाली बात आ रही थी, है ना। आप क्या कर रहे थे कि आपने वहां मोललता लिखी, ठीक है, और आपने उसका जो मिला रहे थे ना, आप जो मिला रहे थे उसका आपने वहां पर द्रव्यमान लिख लिया था, हाँ बच्चा, और जो मिला रहे थे उसी का अणुभार लिख लिया था बच्चे में, ठीक है। और जिसमें आपने मिलाया था, जिसमें पानी मिलाया, पानी जो भी था वो लिख लिया था, उसका आयतन दे दिया था। अगर वो ग्राम में दिया था तो उसका ऊपर 1000 का मल्टीपल कर दिया था। ये करने थे आप, यही होगा तो कर बच्चों। मोललता दी है 2 भर दो, मात्रा दी है कितना सिल्वर नाइट्रेट मिलाया जाएगा, नहीं तो छोड़ दो, लो W को W कर दिया, 1000 अणुभार दिया है, हाँ हाँ सिल्वर नाइट्रेट का 170, कितने पानी में घोला बच्चों, 200 भाई, 200 ग्राम में मिला दिया गया, काट दो, हलवा बना दो इसको, हलवा बना दो हलवा। 17 दूनी 34, 0 की 0 इक्वल टू W इंटू 5, तो इसे मैं ऐसे लिख लूँ 34 इंटू 5 गुणा 10, 340 आ जाएंगे, W इंटू 5, ये 5 कहाँ आएगा फिर बट्टे में, 5 दूनी 10, 34 दूनी 68, यानी आपकी जो मात्रा होगी वो 68 ml होगी, ml में खोली जाएगी ना, खोल देंगे। अरे यार आपको तो यहाँ अक्षर कैसे दिख रहा है बच्चों को, ब्लर नहीं हो जाए कहीं बेटा, 68 आपको दिख भी रहा है वीडियो में, नहीं मैं दिख रहा हूँ, मुझको दिख नहीं रहा। 68 कैसे काट दिया सर ने, 5 से दूर 2 बार काट दिया 10 को, 17 34 आ गया, 34 दूनी 68 आ गया, सॉरी आ गया, तो ये कहाँ से आ गया, ये यहाँ से आ गया, बट्टे में हुआ था। नोट करो जल्दी से, जल्दी नोट करो, अगले क्वेश्चन में टाइम बढ़ रहा है बेटा, टाइम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मोल प्रभाव से 90 ग्राम H2 यानी जल, 90 ग्राम जल में 5.6 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH विलेय है, घुला हुआ है, तो KOH का मोल प्रभाव निकालिए। इसमें चाहिए क्या, पहले उत्तर लिखते हैं, हल, हमें चाहिए मोल प्रभाव विलेय का, तो विलेय का मोल प्रभाव क्या होता है, विलेय का मोल प्रभाव, विलेय का मोल प्रभाव होता है बेटा x, अगर आपने मान लिया x1 अपॉन x1 प्लस x2, देखो तो विलेय के मोल की संख्या निकालो पहले, फिर विलायक के मोलों की संख्या निकालो, तब निकलेगा विलेय, विलेय और विलायक मिलाकर। तो विलेय के मोलों की संख्या हमने मान ली है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या हमने मान ली है क्या, N1 है। तो विलेय के मोलों का मतलब जितना आपने मिलाया, कितने m, कितने m टोटल मिलाया, तो हमने विलेय का मतलब KOH मिलाया सर, तो हमने मिलाया 5.6 ग्राम, इसका अणुभार, इसी का अणुभार, तो KOH का अणुभार होता है 56, इसलिए 5.6 मिलाया था इसमें सवाल में। हाँ आप समझ में आ रही है इसकी चालाकी, चलो इसको सॉल्व करो जल्दी से। तो 56 को यहाँ से हटाएंगे, थोड़ा 10 आ जाएगा, 56 में से 56 कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा 1/10, इसका मतलब 0.1, तो ये आ गया विलेय का मोलों की संख्या, इतने मोल है उस विलेय में, ठीक है सर। अब क्या निकालना है, विलायक, विलायक के मोलों की संख्या निकालनी है, मोलों की संख्या, तो विलायक के मोलों की संख्या मतलब N2 इक्वल, कैसे, तो जो विलायक पानी में घोला था ना, पानी में, पानी कितने पानी में, 90 ग्राम पानी, 90 ग्राम पानी में, ठीक है 90 ग्राम लिया था, 90 ग्राम, तो जल का अणुभार, इसका पानी का अणुभार नहीं पता, 18 होता है, निकाल के देखना कैसे निकालते हो अणुभार, 8 का, ऑक्सीजन का 8, हाइड्रोजन का 16, हाइड्रोजन का 1, ये 2 हाइड्रोजन 2 हो गए, 16 2 18, 18 आ गया ना, तो गया सर जी, पर तुमने कैसे कर दिया, देखो बेटा 18 पहिया 90, कितने आ जाएंगे 5, तो जो आपने यहाँ पर रखे ना विलेय के मोलस, विलायक के मोलस, अब तो रख दोगे सॉल्व करने में,
इस फॉर्मूले में मान रख दो, समीकरण एक जो बनाया था मैंने उसमें मान रख दो। इसके आंसर आपके हाथ में वैसे तो आ गया है, पर आप जैसे ही मान रखोगे उसमें तुरंत आपके हाथ में आंसर आ जाएगा। चलो, है ना। इसका विलेय कितने निकाले थे, उसमें रखो विलेय की मोल समीकरण एक से, समीकरण एक से हमने बना लिया समीकरण, तो रखो उसमें ऊपर ये वाला है ना, समीकरण एक में 0 1 n1 माना था x1 के, x1 तो मान लो, n1 जैसे x1 मान लो, मानने में क्या जा रहा है, कुछ नहीं मान लो, ठीक है। हाँ अगला, तो दोनों को जोड़ो फिर, 0.1 प्लस 5। चलो साहब जी, इतना साहब जी करने के बाद आपका आंसर आता है 0.1 अपॉन में 5.1, पॉइंट से पॉइंट क्लियर हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 1/5। इसका डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में कुछ आंसर आएगा 0.021 शायद, हाँ इसका अगर डिवाइड करते हो तो लगभग चला आएगा, तो इसको बोलेंगे लगभग ही बोलेंगे, लगभग, ये पूरा सही होगा नहीं, रियल में यही छोड़ दो बस काफी है। तो ये मोल प्रभाज निकाल दिया, मोल प्रभाज निकाल दिया, जो निकलवाओगे वो कर देंगे, कर दोगे ना, विश्वास हो रहा है, बने रहोगे तो विश्वास होगा, भाग जाओगे तो भाग सकते हो, जाने को परमिशन है बेटा, बने रहोगे तो पढ़ते रहोगे तो कुछ सीख जाओगे। अक्षर सही नहीं बनाते सर जी तुम, वीडियो में दिखता नहीं है बेटा, मैं खूब कोशिश करता हूँ, पर ये क्या करूँ, साथ छोड़ देता है कोई ना कोई बार, भगवान की इच्छा होगी सब कुछ अच्छा होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो इसको। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल, चलते हैं इस बवाल को करने। क्वेश्चन 11 कह रहा है, ध्यान से सुनना, थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ लग सकती है आपको। 298 केल्विन पर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जल में विलेयता यानी भूली गई है के लिए हेनरी स्थिरांक का मान इतना है, यानी KH की वैल्यू इतनी है 1.67 × 10⁸ पास्कल, ठीक है। 500 मिली सोडा जल जानते हैं ना, पेप्सी वेप्सी पीते रहते हैं वो वाला, 2.5 एटमॉस्फेयर यानी ये वायुमंडलीय दाब है पर बंद किया गया है, ये पेप्सी का बोतल को इतने दाब पर पैक कर दिया गया है, ठीक है साहब। और CO2 का मान विलेयता के लिए हवा किया गया है, तो 298 के दाब केल्विन ताप और दाब पर घुली हुई CO2 की मात्रा बताओ, कितनी मात्रा घोल दी आपने। अगर प्रेशर दिया गया 500 ml की बोतल में, आधी किलो की बोतल पेप्सी की बोतल में अगर 2.5 एटमॉस्फेयर का दाब लगा दिया गया और बोतल में CO2 घोल दी गई, पेप्सी पीते हो उसमें CO2 गैस घुली होती है, ठीक है ना। चलो, तो कितनी घोली गई, कितनी, उसको निकालना है। बड़ा कठिन सवाल पूछे जाते हो आजकल तो बेटा, 12वीं क्लास में भी तो पढ़ रहे हो, आपको ना इंजीनियरिंग करनी है, बार पास करना ही करना पड़ेगा ना, आपको 90 बनानी है, टॉपर बनना है। चलो, टाइम ज्यादा जल्दी भग रहा है सर, जल्दी करवाते बेटा। एक एटमॉस्फेयर की वैल्यू इसने दी है इतनी कि एक एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब की वैल्यू थी पर 0.01325 × 10⁵ पास्कल। नहीं भी दी है ना तो याद कर लो, इसको नोट कर लो कि एक एटमॉस्फेयर, एक वायुमंडलीय दाब का मान इतना होता है। उसने कितना वायुमंडलीय दाब लगाया है, उसने 2.5 वायुमंडलीय दाब लगाया है, आपके ऊपर इतना तो लग रहा है लेकिन उसने एक्स्ट्रा लगाया है 2.5, तो इसका मल्टीपल करके लगाओ तो वायुमंडलीय दाब टोटल कितना हुआ, तो मेरा पास्कल यानी P की वैल्यू मेरी आई कितनी, 2.5 × 1, क्योंकि 2.5 गुना है वो, एक ATM की वैल्यू है इतनी, तो लगेगा 1.01325 × 10⁵। हाय सर जी, इसका मल्टीपल करोगे बेटा तो आपको प्राप्त होगा करीबन से करीबन 2.533, हाँ ये आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है, 3325 10⁵ पास्कल वायुमंडलीय दाब का मात्रक, पास्कल दाब का मात्रक, सॉरी 12 पास्कल ली तो, ठीक है। इतना आगे P की वैल्यू, हेनरी का स्थिरांक यानी KH भी आपको दिया है, वो दिया है, ये रहा हेनरी स्थिरांक 1.67 × 10⁸ PA यानी पास्कल, ये भी दिया है। विलेय गैस CO2 के विलेय की मात्रा पूछी है, CO2 के विलेय की मात्रा बताओ, विलेय के मोल की मात्रा, मोलों की संख्या, मोलों की मात्रा कह दो या कुछ भी कह दो, जो भी है क्या करो। एक ही सवाल तुमने तो बताया है, तब से इतना टाइम लगा दिया, हमारा भी दिमाग खराब कर रहे हो, खुद भी कर रहे हो अपना टाइम खराब। नहीं बेटा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, 2019 में आया है, शुरू करते हैं। तो हेनरी के लिए फॉर्मूला क्या था, P =
के एच इंटू एक्स, दाब बराबर हेनरी स्थिरांक गुणा मोलों की संख्या, पहले गैस की मोलों की संख्या। ठीक है, तो पेप्सी में दाब लगाया गया इतना, ये रहा दाब, ये रहा दाब, पी का वैल्यू ये रहा 2.5, तो पी की जगह पे पी का मान लिखो 2.5325 इंटू 10 की पावर 5 बराबर बराबर के एच का मान, के एच की जगह पे देखो, के एच का मान ये रहा 1.67 इंटू 10 की पावर 8, और वो पता है क्या, x का मतलब पता नहीं कितनी बोलेगी, छोड़ दो, चलो सॉल्व करो इसको। तो इसकी बट्टे में आ जाएगा 2.53325, इसके बट्टे में आ जाएगा ये 1.67, हाँ इंटू, और ये भी तो रह गया 10 की पावर 5, इधर रह गया 10 की पावर 8, चलो इक्वल टू एक्स। 10 की घातों को पहले अलग सॉल्व कर लो, ये घात ऊपर जाएगी तो इसको सीधे माइनस हो जाएगी, तो 10 की घात माइनस के 8, तो 10 की घात प्लस की 5 माइनस की 8 कितनी बचेगी भैया, आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 10 की घात बचेगी माइनस के 3, तो लिख लेंगे सर जी, बड़ा सिंपल बताया हमने, तो बहुत सिंपल कर दिया ये, तो ठीक लिख लेंगे। अब बचा ये, तो इसमें अगर आप डिवाइड करोगे तो इसके पॉइंट कितने बचेंगे, इसको थोड़ी जगह है क्या यहाँ यही समझो, तो इसका मान लो ऐसे 2.53325 इंटू 10 की पावर -3, तो ये 10 की पावर सॉल्व कर ली। अब बचा ये, इसको आप जब सॉल्व करोगे, इसको कैसे सॉल्व करते हैं अगर सीखना है तो आ जाओ ऑफलाइन पढ़ने, अभी सिखा देंगे। तो इसको जब सॉल्व करोगे बेटा, इसका आंसर आएगा 1.517, कुछ लगभग जीरो भी कुछ आएगा पर पॉइंट को कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आंसर कितना मिला, x के मोलों की संख्या आ गई 1.517 इंटू 10 की पावर -3, लेकिन 500 ml में घोला है, पहले इतना नोट कर लो आप, क्योंकि मैं साफ करूंगा उस जगह को, है ना। तो 500 ml के लिए फिर निकाल देंगे अलग से, ये तो मोलों की संख्या निकल के आ गई, नोट कर लो इसको। तो अब निकालते हैं आगे, ठीक है। क्या निकालना है कि सर 500 ml जो भी है, सोडा जल लिया है, सोडा वाटर पेप्सी बनाई है, उसमें 500 ml में CO2 की मात्रा चाहिए कि वो कितनी है, ये बताओ। ये तो आपने मोलों की संख्या निकाल दी x से, बहुत अच्छी बात है सर। तो एक काम करो, जो मोलों की संख्या है टोटल 1.51 ये इंटू 10 की पावर -3, इसमें कितने मोल मिलाए गए हैं, तो सर आप कहेंगे कि 500 ml में, 500 ml में, अच्छा लीटर पूरा नहीं बन पा, तो लीटर इतना आ गया, और इसका 44 इसका द्रव्यमान संख्या बॉडी भार। इसको बेटा सॉल्व कर लो, 5 × 5 5 × 10, है ना, 2 से काट दो, कितना आ जाएगा ये करीबन 22, 1.517 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 22, जब इसे सॉल्व करोगे तो 15 दूनी 30, लगभग 33 के समथिंग कुछ आएगा, है ना। इसका जो मान बनेगा, ऐसे मल्टीपल करोगे 22 का मल्टीपल इसमें 15 दूनी 30 और फिर दोबारा से करोगे 30, तो इसका मान बनेगा कुछ 33 के समथिंग बनेगा, राइट। तो यहाँ जैसे 3.3317 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम, इतने ग्राम है समझिए आंसर। कैसे आ गया, अब ये मत पूछना क्योंकि इतना बहुत डिटेल में कराया है सवाल, भाग देंगे उसको, वो करेंगे, है ना। अगर जा सीख रहे हैं तो प्रॉब्लम ना जाओ, गुणा भाग सीखो पहले बैठ करके ना, क्योंकि नीट तो तुमसे निकलेगा नहीं, जीरो निकलेगा नहीं, फिर गुणा भाग सीखो बैठ के आराम से। मेरी लैब तो स्ट्रगल में जाएगी जाएगी जाएगी, जाने दो इसकी वीडियो में बनाऊँ शायद। नोट कर लो इसको जल्दी से, नोट करो। वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है, तो अभी भाग 2 में इतने काफी सवाल है चैप्टर 2 से, और फिर अगर हमें लगता है कि इंपोर्टेंट सवाल और हैं तो भाग 3 बना करके डालते हैं उसको अगली वीडियो में, क्योंकि लंबा वीडियो हो रहा है और मेरा सॉफ्टवेयर है वो थोड़ी सी रैम वैम की दिक्कत आती है उसमें अपलोड करते टाइम में। तो इतना काफी है आज के लिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों को शेयर करो, मचा दो कल्पनी, करेंगे ना अपना गला बड़ी, जम 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 जम, दम दम, चलो।